सारी भाण और बेटियां ने मेरी हाथ जोड़कर राम राम। भाणों, आज मैं जिस विषय पर चर्चा करूंगी वो एक बहुत ही समस्या का विषय है। आज के समय में हमारी बहू बेटियों का पेट डिलीवरी के बाद बहुत बढ़ जाता है, जिसके कारण वो परेशान रहती हैं। लेकिन भाणों, हम कुछ बातों का ध्यान रखें, कुछ घरेलू उपचार या घरेलू उपाय करें तो इस समस्या से हमें छुटकारा मिल सकता है। भाणों, हमारी दादी नानी, हमारी बड़ी बडेरी बहुत ही सियानी थी, बहुत ही अच्छी वो डाइटिशियन थी अपने समय की। उनको पता था कि जच्चा को कैसे रखना है, कैसे सुलाना है, क्या खिलाना है, क्या पिलाना है। और 40 दिन के बाद जच्चा बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त होकर निकलती थी। ना उनको कोई बीमारी होती थी और ना ही उनका पेट बढ़ता था और ना ही मोटापा होता था। चाहे कितना भी गरीब परिवार होता भाणों, लेकिन जच्चा की सेवा शुश्रूषा खूब की जाती थी। 40 दिन तक उसको दूध पिलाना, 10 दिन तक हलवा खिलाना, 10 दिन के बाद खिचड़ी में घी डालकर खिलाना, दूध डालकर खिलाना और जच्चा को 40 दिन तक पूरा रेस्ट देना, इन सब बातों का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता था। तो भाणों, मैं आपको कुछ घरेलू उपाय और उपचार बताती हूँ। सबसे पहला है 10 दिन तक सीधे लेटना। डिलीवरी के बाद जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सीधा लेटने की कोशिश करें। एक आध बार करवट ले लें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सीधा लेटने की कोशिश करें। नंबर 2, पानी का अधिक प्रयोग। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि पानी के द्वारा हमारे शरीर के जो एंटीऑक्सीडेंट हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं। पानी आरओ का ना पिएं, बल्कि 40 दिन तक पानी को उबाल कर पिएं। अगर गर्मी का मौसम है तो पानी को उबाल कर ठंडा करके उसको आप मटकी में भी डालकर दे सकते हैं और जच्चा उसको पी सकती है। नंबर 3, अजवाइन का प्रयोग। भाणों, जब बच्चा पेट में होता है तो बच्चे के निर्माण के लिए, बच्चे की रक्षा के लिए कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन डिलीवरी के बाद उन तत्वों का शरीर से बाहर निकलना बहुत ही ज़रूरी होता है। और उन तत्वों को बाहर कैसे निकाला जाता है? अजवाइन के प्रयोग के द्वारा। अजवाइन का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो हमारे हरियाणवी भाषा में छावनी बोलते हैं, जिसको चाय की तरह बनाया जाता है। 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच अजवाइन डाल लें और खांड या चीनी जो भी आप पसंद करते हैं अपने स्वाद के अनुसार वो डाल लें और 1 चम्मच घी। इसको अच्छा पकाने, गाढ़े की तरह गाढ़ा बना लें और छान के 10 दिन तक जच्चा को अगर आप ये देते हैं पीने के लिए तो उसका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। पेट की सब चटाई हो जाएगी, अंदर से सब गंदगी बाहर निकल जाएगी। दूसरा, अजवाइन खाकर। भाणों, अजवाइन का खाने में भी प्रयोग किया जाता है। जब 7वां महीना होता है उस टाइम पर, पहले के ज़माने में तो 1 किलो अजवाइन खिलाते थे जच्चा को, लेकिन अगर आप 1 किलो नहीं खा सकते हैं तो कम से कम आधा किलो अजवाइन तो ज़रूर खिलाएं जच्चा को। अजवाइन को अच्छे से पहले साफ़ करके उसको बारीक पीस के और उसको अंदर घी गर्म करके घी में अजवाइन को अच्छी प्रकार से डुबो दें। और जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके अंदर खांड या बूरा जो भी आप पसंद करते हैं वो स्वाद के अनुसार मिलाएं और जच्चा को रोज़ाना खाली पेट थोड़ी सी अजवाइन खाने के लिए ज़रूर दें। इससे जच्चा ना तो मोटी होती है, ना मोटापा चढ़ता है और ना ही पेट बढ़ता है और बहुत सी बीमारियों से वो बची रहती है। भाणों, अगर किसी बहू या बेटी को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो वो घी का प्रयोग ना करें, इससे बचें। भाणों, डॉक्टरों के साथ साथ अगर हम अपने बड़े बुजुर्गों की मानकर उनके अनुसार अगर खान पान रखते हैं तो हमारा शरीर बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त रहता है और कोई भी किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती। हमारी जो बड्डी ठहरी थी, बड्डी सानी थी, उनको पता था कि किसको क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है। जैसे हाड़ी खेत में जाता था तो हाड़ी की रोटी स्पेशल होया करती, शक्कर भिगोकर, बूरा भिगोकर या चूरमा करके, क्योंकि वो सारा दिन खेत में काम करता है, वो करता था और उसको बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद ज़्यादा कैलोरीज़ की आवश्यकता होती थी और हमारी दादी नानी उनको उसी के अनुसार भोजन दिया करती। ऐसे ही जच्चा को चाहे कितना भी गरीब परिवार हो, चाहे उनको उधार लेके आना पड़े, लेकिन 10 दिन तक जो है वो जच्चा को हलवा ज़रूर खिलाया करती। हलवा खाते के लिए हमें बेले में डालकर लेट के और उससे पेट की सिकाई ऊपर से भी होती है और खाती भी जाती थी, तो इससे कुछ अच्छा ही असर होता होगा। भाणों, जच्चा को अजवाइन ज़रूर खिलाती थी
दूध ज़रूर पिलाया जाता था जच्चा को, गूँद भी ज़रूर खिलाया करती। भाणों गूँद भी बहुत ज़रूरी होता है। बच्चा जो पैदा होता है वो माँ के शरीर से ही सारी पौष्टिक तत्व लेता है, लेकिन माँ कमज़ोर हो जाती है। इसलिए माँ के शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए, उसकी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए गूँद का प्रयोग भी अवश्य करना चाहिए। कुछ बहू बेटियाँ डरती हैं कि हम मोटी हो जाएंगे, मोटापा चढ़ जाएगा, लेकिन भाणों ऐसी बात नहीं है। बच्चा पैदा होने के बाद जच्चा को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब बच्चा छोटा होता है तो थोड़ी-थोड़ी देर में दूध पिलाना पड़ता है उसको, सूसू करता है, पोटी करता है, तो रात-रात भर जच्चा को जगना पड़ता है, जिससे उसके शरीर में बहुत कमज़ोरी आ जाती है। और धीरे-धीरे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो उसको बच्चे के लिए और भी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। बच्चा बैठने लग जाता है, कहीं वो गिर जाए ना, चलता है तो उसके पीछे-पीछे भागना दौड़ना पड़ता है। तो भाणों एक बार अगर थोड़ा-सा मोटापा आ भी जाएगा तो उसके बाद माँ को इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि ये सब ऐसा नहीं होगा, उसका मोटापा फिर से उतर जाएगा, वो फिर से ठीक हो जाएगी और पहले जैसा शरीर हो जाएगा। तो भाणों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।